सुपर हेक्सागन क्या होता है? क्या सचमुच सुपर हेक्सागन की हेल्प से हम सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलाज और आइडेंटिटीज़ डिराइव कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए देखेंगे हम आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। इसके लिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, दैट इज़ tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस। उसके बाद आपको इसी बेस पर इन वर्टिसेस को नाम देना होगा। वर्टिसेस किसे कहते हैं? वो पॉइंट जिस पर दो लाइनें आकर मिलती हैं उसे हम वर्टिसेस कहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे tan से, उसके बाद tan के बाद tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस। उसके बाद tan के अपोजिट साइड में होता है cot और राइट साइड में हम सारे c's को लिखेंगे, यानी यहाँ हो जाएगा cosec और अपोजिट में अब हम लोगों का रह गया एक sec और बीच में लिखेंगे हम 1। अब देखेंगे हम इसके ज़रिए कैसे हम अपने फार्मूलाज को डिराइव करते हैं। सबसे पहले टाइप 1 फार्मूला। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे जो भी फंक्शंस हैं जैसे साइन, तो साइन के अपोजिट में है हमारा कॉस, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा। और क्योंकि कॉसेक के अपोजिट में क्या है? साइन है, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। और उसी तरह से कॉस के अपोजिट में क्या है? सेक, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। और सेक के अपोजिट में है कॉस, तो कॉस सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, और tan के अपोजिट में है cot, तो tan इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। तो ये हो गया हमारे टाइप 1 फॉर्मूले। इसमें हम लोगों को देखना है कि कौन से फंक्शन के अपोजिट में कौन सा फंक्शन है और उसी बेस पर हम लोग टाइप 1 फार्मूला बनाते हैं। चलिए देखते हैं हमारा टाइप 2 फार्मूला। यहाँ भी हम लोग उसी तरह से नाम देंगे, तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे। tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस और tan के अपोजिट होता है cot, राइट साइड में सारे c's यानी cosec और रह गया हमारा sec, बीच में हम लोग लिख लेंगे 1। ठीक है, अब देखते हैं हमारा टाइप 2 फार्मूला। टाइप 2 फार्मूला, इसमें हम लोग क्या देखेंगे? इसमें भी हम लोग अपोजिट साइड के बेस पर हम लोग फार्मूला बनाएंगे। तो साइन के अपोजिट होता है कॉसेक, तो साइन इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। उसी तरह से tan के अपोजिट है cot, तो tan थीटा इंटू cot थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1 और cos थीटा एंड sec थीटा, तो cos थीटा इंटू cos थीटा इंटू sec थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया टाइप 2 फार्मूला। अब देखेंगे हम लोग टाइप 3 फार्मूला। तो यहाँ भी नाम हम लोग देंगे उसी बेस पर tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फार्मूला होगा हम लोग का क्लॉकवाइज फार्मूला, टाइप 3 क्लॉकवाइज फार्मूला।
टाइप 3 में क्लॉकवाइज फार्मूला होगा। तो क्लॉकवाइज में क्या है, tan, तो हम लोग अगर किसी एक फंक्शन को लेंगे तो उसके आगे वाले दो फंक्शन जो है वो tan इज इक्वल टू साइन थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। मतलब अगर एक फंक्शन को लेंगे तो उसका आगे वाले दो फंक्शंस को हम लोग फ्रैक्शनल में लिखना होगा, जो कि उसका वैल्यू हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस थीटा। अब हम लोग देखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। उसी तरह से कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा बाई सेक थीटा एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टाइप 4 फॉर्मूलाज। टाइप 4 फार्मूलाज, टाइप 4 में भी हम लोगों को सेम तरीका से, एक्चुअली सब में हम लोगों को सेम तरीके से नाम देना है हेक्सागन को। tan इज इक्वल टू साइन बाय कॉस। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को नाम लिखने का तरीका याद हो जाए। अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होने पर भी हमारे फंक्शंस को, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं tan बाई सेक ऑल्सो, एंड tan थीटा कैन बी रिटन एज सेक बाई सेक थीटा बाई कोसेक थीटा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग कॉस थीटा को भी लिख सकते हैं साइन थीटा बाई tan थीटा एंड सो ऑन। 5 फार्मूलाज। अगर हम लोग यूं फंक्शंस को यूं आपस में जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी tan थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हमारा वैल्यू होगा साइन थीटा। उसी तरह से अगर हम लोग सेक थीटा और कॉट थीटा को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा वैल्यू होगा कॉसेक थीटा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर नेट फंक्शंस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच वाला जो फंक्शन होगा वो हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं हमारा टाइप 6 फॉर्मूला। tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, tan के अपोजिट है कॉट, और यहाँ हो जाएगा, और c इज ऑन द राइट साइड तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक, और हमारा हो गया यहाँ पे सेक, बीच में लिख लेंगे 1। ओके, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो हमारे हॉरिजॉन्टल वैल्यू फंक्शंस हैं, हॉरिजॉन्टल फंक्शंस हैं, मतलब tan के सामने में हमारा कॉस है, तो साइन के सामने में हमारा कॉस है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। उसी तरह से tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। अगर इसको हम लोग उल्टा कर लें तब भी
वैल्यू वैसे ही होगा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ये हमारे टाइप 6 फार्मूलाज हो गया। अब हम लोग देखेंगे टाइप 7 फार्मूलाज। अब से हम लोग जो हमारे ट्रायंगल्स हैं, अल्टरनेट ट्रायंगल्स को हम लोग टॉप से हमारे अल्टरनेट ट्रायंगल्स को हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोगों को क्या करना है, क्लॉकवाइज मूवमेंट, मतलब इसमें हम लोग इस तरह से मूवमेंट करेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉक मूव्स लाइक दिस। तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसी तरह से अब हम लोग लेंगे इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो 1 स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इसमें भी हम लोग क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो हम क्या देखेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा।